नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट राधिका और लेकर आई हूं अपना ये YouTube चैनल हमारा तिरंगा। इस उम्मीद के साथ कि इस एपिसोड में दी गई जानकारी से आप ऐसी ऐसी बातों के बारे में आप लोगों को पता चलेगा जो आपने पहले कभी ना सुनी होंगी, ना देखी होंगी और ना ही पढ़ी होंगी। राष्ट्रध्वज की जहां बात आती है तो आप लोगों को शायद यह पता होगा, ज़रूर पता होगा कि किसी भी देश का जो सबसे महत्वपूर्ण पहचान चिन्ह होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है, वो होती है वहाँ का नेशनल फ्लैग। और शायद आप लोगों को यह भी पता हो कि हमारे पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपने राष्ट्रध्वज के ऑफिशियल नेम्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारे इंडिया का है तिरंगा, अंग्रेजी में अगर इसे हम देखें तो हम इसको बोलते हैं द इंडियन ट्राई कलर। अमेरिका का है द स्टार्स एंड स्ट्राइप्स, यूके का है यूनियन जैक, इसराइल का है द टू स्टार्स और हाँ, जापान का है हिनोमारू। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे इस तिरंगे का, हमारे इस राष्ट्रध्वज का जन्म कैसे हुआ? आपने ज़्यादातर ये चीज़ें देखी होंगी कि जो सवाल अक्सर हमारे जहन में आते हैं वो ये आते हैं कि हमने अपना राष्ट्रध्वज सबसे पहले कब अपनाया था, किस दिन अपनाया था, या लाल किले पर राष्ट्रध्वज सबसे पहले किस दिन फहराया गया था और किसने फहराया था। लेकिन हमारे इस तिरंगे के जन्म के पीछे की जो दास्तां है वो लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए, अपने ये जो एपिसोड्स जो मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें मैं यह चीज़ें आपको बताऊंगी कि किस तरह डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने के बाद आज का ये जो तिरंगा है ये आपके सामने आपके राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया है। जो आज हम 2:3 रेशो का जो हमारा जो रेक्टेंगुलर राष्ट्रध्वज है वो किस तरह अपने वजूद में आया। तो कहानी शुरू होती है 1857 की म्यूटनी से। 1857 में मेरठ में जो म्यूटनी हुई थी उसका जिक्र जो है वो हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में बहुत बार आता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि इस म्यूटनी के दौरान भी हमारे हिंदुस्तान का अपना एक संपूर्ण राष्ट्रध्वज नहीं था? कहने का मतलब यह है कि कोई एक नेशनल फ्लैग नहीं था। इस समय भारत जो है वो 565 प्रिंसिपैलिटीज में बटा हुआ था। प्रिंसिपैलिटीज यानी कि रियासतें, अगर हम हिंदी में कहें तो इन रियासतों का अपना अपना अलग ध्वज था। फॉर एग्जाम्पल, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनका अपना एक भगवा झंडा था। जो मुगल शासक थे उनका जो झंडा था उसको आलम कहते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर एक राज्य का अपना एक ध्वज था। जबकि ऑन द अदर हैंड जो अंग्रेज हम पे हावी हुए थे, जिन अंग्रेजों की हम गुलामी कर रहे थे, वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक पर्टिकुलर फ्लैग के नीचे काम कर रहे थे और वो था उनका यूनियन जैक। अब दिल्ली में जो बैठे थे बहादुर शाह जफर, उनके जहन में ये बात आई कि वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक ध्वज का वो प्रयोग करें और इसलिए उन्होंने बनाया एक हरा, गहरा हरा और सुनहरी झंडा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह झंडा ऐसा है, इसके चारों तरफ एक सुनहरी झालर लगी हुई है। पूरा झंडा जो है वो गहरे हरे रंग का है। इसके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे जो है वो आपको एक कमल का फूल दिखाई देगा और इसके बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको दिखाई देगी एक रोटी या कि एक चपाती। तो यह जो हरा सुनहरा ध्वज था, यह बहादुर शाह जफर ने सोचा था कि वो इसको एक संपूर्ण राष्ट्र के राष्ट्रध्वज के तौर पर इसको प्रस्तुत करेंगे और जो कि सारे सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लेकिन कई लोगों ने इस झंडे को जो है एक विद्रोही ध्वज के रूप में माना और इस वजह से यह अपने एक राष्ट्रध्वज का कार्य पूर्ण नहीं कर सका। 10 मई 1857 को जब सारी जो विद्रोही जो सेना थी वो जो थी मेरठ से चलकर दिल्ली तक पहुंची, उन्होंने बहादुर शाह जफर को वहां का शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करा और फिर यह हरा और सुनहरी झंडा उन्होंने लाल किले पर फहराया। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारे तिरंगे के, या तिरंगा अगर नहीं भी कहें तो हमारे राष्ट्रध्वज के जन्म का ये सबसे पहला जो है वो एक
प्लेटफॉर्म था। और हालांकि हम यह जंग अंग्रेज़ों से हार गए थे। 1857 विद्रोह में भी जो थे हमारे जो सैनिक थे वो अंग्रेज़ों से मुकाबला अच्छी तरह से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर जंग ने ये बात ज़रूर एक मुहिम छेड़ दी कि हमें अपने संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक ध्वज ऐसा चाहिए जिसे कि हम अपना नेशनल फ्लैग कह सकें। तो दोस्तों, आप एक और चित्र जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वो आप देखेंगे कि लाल किले का जो लाहौरी दरवाज़ा है वहाँ पे ये झंडा जो है, हरा और सुनहरी झंडा, सारे सैनिक मिलकर ये झंडा जो है वो फहरा रहे हैं और नीचे कई सैनिक अंग्रेज़ों से युद्ध कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रध्वज के इस पहले रूप की जानकारी आप लोगों ने जो आज ली है, उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों को काफ़ी ऐसी बातें पता चली होंगी जो आज तक आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ी हों। और मैं चाहूँगी कि अगर आप इस तरह की और वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपने आगे एपिसोड्स में आपको बताया करूँगी, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।